ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 1.5 वर्ष, ये जो 1.5 वर्ष है यानी कि 18 मई से शुरू होता है ये वर्ष, ये समय जिसमें आपने थंबनेल में देखा होगा कि गोल्डन टाइम शुरू हो गया है। कुछ दिन बाकी हैं, शुरू तो होगा गोल्डन टाइम। तुला राशि की बात करेंगे, 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष में अद्भुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ बदलाव होगा। क्या क्या प्रभावित होगा 1.5 वर्ष में? आपका भाग्य प्रभावित होगा, आपका सोर्स ऑफ इनकम प्रभावित होगा, आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, अच्छा या बुरा, इन सभी बातों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि मैं नेगेटिव बात बता देता हूं। अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप शैक्षिक या फिर शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, तो आपको अधिक सतर्क रहना है। बल्कि फाइनेंस से जुड़े हुए और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए को उतना ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, विद्यार्थी वर्ग हो विशेषकर उनके लिए विशेष सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि राहु पंचम पे बैठा है। पंचम का राहु ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। आप मान के चलिए यूपीएससी की जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये महसूस होगा कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं तो पास कैसे होंगे? पास होना मायने नहीं रखता है। यूपीएससी इत्यादि जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप रैंकिंग में अच्छे रैंकिंग ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, मायने ये रखता है। और इसमें ये गच्चा दे देता है, तो भ्रम की स्थिति पैदा करता है, तो ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, अफवाह होगा, भ्रम होगा, जिसकी वजह से रिश्ते खराब होंगे, दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आप संतान की तैयारी कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी। आप अगर डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं तो आप तो डॉक्टर की सलाह लीजिए, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या से ग्रसित है तो। तीसरी बात। चौथी बात, अगर आपकी संतान है, संतान किसी की तैयारी कर रही है, जैसे कि विदेश जाना हो, या फिर किसी जॉब की तैयारी कर रही है, या फिर शादी के लिए वर या वधु की तलाश कर रहे हैं, आप माता पिता हैं, तो आपके लिए ये जो समय है अधिक सतर्कता बरतने का है। किसी भी प्रकार का भ्रम की स्थिति ये ग्रह पैदा करेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब आइए अच्छा क्या होगा इस पर चर्चा करते हैं। अच्छा यह है कि राहु कुंभ राशि में बैठा है, कुंभ राशि का राहु। एक बात और मैं बताऊं, ये जो मैंने नेगेटिव पक्ष बताया ना, ये भी शर्तों के साथ है। अगर आपका आचार विचार व्यवहार सही नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं है, आपने लाइफ को बस वक्त के हवाले छोड़ दिया है कि जो होगा सो देखा जाएगा। अरे नहीं, जो होगा सो नहीं देखा जाएगा। जो होना है वो आपको करना है, जो चाहते हो वो करना है। अगर वो जो चाहते हैं उसको करेंगे तो यकीनन ये ग्रह आपके लिए शानदार रिजल्ट देगा। नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जहां तक बात है भाग्य की, तो भाग्य देखिए, शनि, आपके शनि, राहु की बात कर रहे हैं ना हम। राहु की बात किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि राहु पंचम में है और राहु बदल रहे हैं। तो राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, ये एक छाया ग्रह है। छाया ग्रह होने के नाते छाया आपके मूवमेंट पर निर्भर करती है। आपका जैसा मूवमेंट होगा छाया उधर उधर जाएगी। उसी दर्जे पर राहु जो है कुंभ राशि में बैठा है, कुंभ राशि का राहु है। शनि जैसा फल देगा वैसा राहु फल देगा, यानी कि शनि और राहु दोनों मिलकर के फल देंगे, अर्थात दोनों ग्रहों का मजबूत होना जरूरी है। और एक बात आपको मैं बता दूं, दोनों ही ग्रह पापी हैं, दोनों ही ग्रह, कई शास्त्र कहते हैं क्रूर भी हैं। तो क्रूर और पापी ग्रह जब हो जाएं तो एक बात समझ लीजिए, दुर्जनम प्रथमम वंदे, संस्कृतम एक कहावत है, एक मतलब एक नीति है। ये दुष्ट व्यक्ति अगर कोई है ना, सबसे पहले नमस्कार कर दीजिए। और वो जो दुष्ट व्यक्ति होगा ना, वो गदगद, मुझे नमस्कार मिल गया भाई, आप फिर खुल करके चौके चक्के लगाइए, यानी कि खुलकर काम कीजिए। अगर उसको नमस्कार नहीं किया आपने, मुंह फुलाए बैठेगा, बार बार आपको जो है ना, बात बात में आपको बाधाएं उत्पन्न करेगा, आपको टॉर्चर करेगा। यही यहां पर लागू होता है। राहु और शनि से संबंधित उपाय कर लीजिए। राहु और शनि से संबंधित जो आप को व्यवहार करना चाहिए, जिससे वो उपद्रवी नहीं होंगे, वो व्यवहार आप अपने जीवन में अपनाइए। जैसे कि खाना, तामसिक भोजन नहीं करना, झूठ ज्यादा नहीं बोलना, आलस नहीं करना ज्यादा, नित्य प्रतिदिन जो है ना लाइफ को डिसिप्लिन रखना है, सिगरेट शराब इत्यादि या नेगेटिव चीजों से दूर रहना, आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छा रखना। अगर ये कर लिया आपने तो ये भाग्य आपका उदय कर देगा, क्योंकि यहां से भाग्य पर दृष्टि है और गुरु की दृष्टि भी राहु पर है। कुछ उपद्रव करना अगर चाहेगा ये राहु तब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु नियंत्रण में रख रहे हैं, इसको नियंत्रित तो है। इसीलिए कह रहा हूं ना मैं आपसे,
थंबनेल में आपने देखा होगा गोल्डन पीरियड शुरू होने के कुछ दिन राहु जैसे ही बदलेगा, जैसे ही इस राशि में आएगा यानी कुंभ राशि में आएगा, आपका गोल्डन पीरियड शुरू होता है। लेकिन कब से शुरू होगा? राशि चेंज है तो ये 18 मई को कर रहा है, लेकिन फल कब से देगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना है। बस महादेव का नाम लेकर के सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में महादेव का ही नाम लिखना है। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूं। तो मैं बोल रहा था भाग्य स्थान पर राहु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि राहु पर है, यानी कि कुछ भी अनैतिक करना चाहे तो नहीं करने देगा। एक तो ये है, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जैसे आपकी कुंडली में वाकई में ही खराब ग्रह है तो आप गलत दिशा में जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में गुरु भले ही आपको नियंत्रित कर रहा हो तब भी समस्या पैदा करेगा। तो उपाय मैं आपको बता देता हूं, वो उपाय आपको कर लेना है। क्या उपाय करना है? सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का जो एक बुक आता है दुर्गा सप्तशती, तो उसमें एक पाठ है कवच पाठ, अथ कवचम लिखा है, और एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, 2 पाठ, ये 2 पाठ कर लेना है। एक अगर ये नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में क्या करना है, तो आपको करना है अपने वजन के बराबर जौ आपको तुलादान करना है शनिवार के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन, ये कर दीजिए। दूसरा उपाय, ये भी मान के चलिए नहीं कर पाते हैं, सबकी सामर्थ्य में से बाहर भी होता है किसी किसी का, वो कोई करना चाहे तब भी नहीं कर पाते, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? आसान सा उपाय है। आसान सा उपाय ये है, आटे में चीनी डाल करके आप शनिवार के दिन चींटियों को खिलाइए। इससे क्या होगा, कहीं भी राहु आपकी लग्न कुंडली में गलत स्थिति में हो, खराब स्थिति में हो, आपके लिए शुभ होगा। ठीक है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य अच्छा हो तो फिर क्या चाहिए, सब कुछ मिलेगा और मिलेगा आपको। ठीक, अब आते हैं आपकी यहाँ पर है ये सोर्स ऑफ इनकम पर। किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो तो बाधा रहित तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बाधाओं के साथ में आप अगर सही रहे तो एक मुश्त बड़ा अमाउंट आपके पास आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तामसी चीजों से बेकार की उलझनों से बच कर रहना है, बेकार के प्रपंच में नहीं बसना है। अगर प्रपंच रहित रहे आप तो ये राहु अकूत संपत्ति देगा, सोर्स ऑफ इनकम के सारे रास्ते खोल देगा। लेकिन हाँ, बाधाएं जरूर रहेंगी। बाधाओं में आपका आचरण सही है तो बाधाएं छोटी होंगी, आचरण खराब है बाधाएं बड़ी होंगी, पैसा भी ब्लॉक हो सकता है, आप पर निर्भर करता है। आप अपना आचरण सही रखिए। ठीक है। अब आता हूं स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका आचार विचार व्यवहार कैसा रहेगा, ये भी है। राहु है, गुरु की भी दृष्टि है, आप बीच में फंसे हुए हैं, यानी कि आप जरा सा भी प्रयास करेंगे ठीक रहे स्वास्थ्य मेरा, आप स्वस्थ हैं, जरा सा भी प्रयास, मत तनिक भर, रत्ती भर भी प्रयास करेंगे। अब प्रयास ही नहीं करेंगे तो अलग बात है, फिर राहु हावी हो जाएगा, गुरु हावी नहीं हो पाएगा। गुरु को अच्छा बनाइए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। राहु को खराब करेंगे तो राहु स्वास्थ्य खराब कर देगा। जरा सा प्रयास कीजिए, आप स्वस्थ हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, आप अच्छे, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मैंने मोटा मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है कि राहु यहाँ रहेगा तो ये फल देगा। वास्तव में आपकी कुंडली क्या कहती है, मैंने तो बस रास्ता दिखाया है आपको कि ये रास्ता है, इस रास्ते पर चलेंगे तो भाई फूलों से सजा हुआ रास्ता है, आप आराम से पहुंचेंगे लक्ष्य पर। लेकिन आपकी कुंडली ले जाने को तैयार है या नहीं है, वास्तव में आपकी कुंडली देख करके पता चलेगा। और आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।